हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं किंग द लैंड एपिसोड 30। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि चेयरमैन जा रहे होते हैं और वो वॉन की मदर को सोफे पे बैठे देखते हैं। फिर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि वॉन की ग्रैंडपा के कारण ही वॉन की मदर को उनसे दूर जाना पड़ा। वो वॉन के ज़रिए उसकी मदर को धमकी दे रहे थे, इसी वजह से उसे जाना पड़ा ताकि वॉन सेफ रहे। और उस वक्त उसके फादर भी अपनी वाइफ का स्टैंड नहीं ले सके। फिर वॉन की मदर कहती है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जो वॉन चाहेगा वही होगा। अगर आपने उसे रोकने की कोशिश की तो मैं इस बार चुप होकर नहीं देखूंगी। फिर वॉन के फादर कहते हैं कि वॉन के सामने मत जाना वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वॉन की मदर कहती है कि इस बार ये धमकियाँ मुझ पर नहीं चलेगी। फिर हम देखते हैं कि वॉन जा रहा होता है और उसकी मदर उसे पीछे से पुकारती है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को आंसू भरी नज़र से देख रहे होते हैं। फिर वॉन की मदर बताती कि वो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको छोड़ के गई थी। उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी और उसे छोड़ के जाने के लिए वो माफ़ी भी मांगती है। पर यहाँ वॉन कुछ खास बात नहीं करता और कहता है कि आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उन्हें माफ़ करके बाहर चला जाता है और बाहर जाकर बहुत रोता है। फिर वॉन दोबारा से अपनी मदर के पास आता है और सब कुछ भुलाकर उन्हें गले लगा लेता है। फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा रोते हैं और वॉन की मदर वॉन को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में वोयन बताती है कि यह होटल सेल होने वाला है, कि अब यहाँ पर इतने गेस्ट नहीं आते। फिर सभी एम्प्लॉयज़ के पास उसी होटल का डायरेक्टर आता है और उन सभी को कहता है कि तुम सभी अपने लिए नई जॉब ढूंढ लो, क्योंकि ये होटल बहुत ही जल्द बिकने वाला है। फिर सारन उससे बात करने की कोशिश करती है और उसका डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें तो एक होटल से निकाल दिया गया था ना। और वो उसकी काफ़ी हद तक बेइज्जती करता है और वो सब पे चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम सारन को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और वॉन को ही मिस कर रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय सारन को कहता है कि आउटडोर के स्पीकर काम नहीं कर रहे, उसको चेक करो। और सारन उसी को चेक कर रही होती है, तभी वॉन पीछे से आ जाता है। फिर सारन वॉन को देखकर शॉक रह जाती है और वॉन कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ और लेट आने के लिए सॉरी। तभी बाकी स्टाफ सारन को बुलाने लगते हैं और वो वॉन को भी अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है कि तुम इन सभी टेबलों पे कपड़ा डालो, इतने में मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। और वो सभी टेबल्स पे कवर डाल रहा होता है, इतने में बोजन भी वहाँ पे आती है और उससे बर्नर भी ठीक करवा रही होती है। यहाँ पर बोजन उसे पार्ट टाइमर समझ रही होती है और वो जब वॉन को देखती है तो कहती है तुम्हारा चेहरा किसी से तो मिलता है। तभी वो कहती है कहीं तुम सारन के बॉयफ्रेंड तो नहीं। तो वो कहता है हाँ, मैं सारन का ही बॉयफ्रेंड हूँ। साथ ही इसे माफ़ी भी मांगने लग जाती है और अगले सीन में सारन भी आकर उसकी हेल्प करवा रही होती है और फिर वो दोनों कॉफ़ी पी रही होते हैं। और वॉन यहाँ पे बताता है कि आज मैं अपनी मदर से मिला और वो अपनी मदर की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है, जिसे सुनकर सारन भी खुश हो रही होती है। फिर वॉन यहाँ पर उससे माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ा। तो सारन कहती कि मुझे ये जगह बहुत ही पसंद आई। फिर वो होटल के बैक साइड वाले यार्ड को बता रही होती है जहाँ पर वो रोज़ रनिंग करने जाया करती थी और एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच भी करती थी, जो उससे बहुत ही मज़े का लगता था। और सारन की वहाँ पर गाँव वालों से दोस्ती भी हो गई थी और साथ ही बातों बातों में उसे ये भी बता देती कि यहाँ का डायरेक्टर इस होटल को सेल कर रहा है और यहाँ के वर्कर इस होटल में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि इस होटल को बचा सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पिंगवा दिखाई जाती है जिसके पास वही कैप्टन आता है और सबको उसके डिवोर्स के बारे में पता चलने पर उसका मजाक उड़ा रहा होता है और वो उसे अपने साथ आने को कहता है। लेकिन पिंगवा इस पर अपना स्टैंड लेती है और उसे लात मारती है और कहती है कि तुम ही ने मेरा मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया था। और वो ये भी कहती है अगर मेरे साथ और बदतमीजी की तो तुम्हारी सारी करतूतें जाकर तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। और फिर इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर बाद में रॉन कैप्टन के पास आता है और उससे कहता है कि अगली बार से पिंगवा के साथ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो भी पिंगवा के पास चला जाता है और उसको एक अच्छी सी जगह पर लेकर आता है और उसे रिलैक्स करने के लिए एक ब्यूटीफुल प्लेस पर ले जाता है। और पिंगवा रॉन से कहती है तुम मुझसे कुछ जानना नहीं चाहते, मगर वो कहता है कि वो तुम्हारा पास्ट है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जाना,
मैं तो अब वाली पिंगो को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और यहाँ पे पिंगवा उसको किस कर देती है और यहीं से इन दोनों की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर हम सारन और वॉन को देखते हैं जो उसी फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं और सारन यहाँ पर वॉन को उन्हीं गाँव वालों से मिलवाती है। फिर हम देखते हैं कि वॉन यहाँ सभी स्टाफ वालों के साथ बैठा होता है। तभी इस होटल का डायरेक्टर भी उधर आ जाता है। वॉन कहता है कि आपको इस होटल को नहीं बेचना चाहिए। तो वो कहता है कि अब होटल और नहीं चलेगा और यहाँ इतने लोग भी नहीं आते हैं और यहाँ कोई विजिट करने की जगह भी नहीं है। और वो ये कहता है कि इस होटल को ना बेचने के लिए आप मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्डर मुझे आपके फादर से मिला है। तो वॉन कहता है अगर यही बात है तो इस होटल को मैं ले लेता हूँ। ये सुनकर सभी स्टाफ वाले खुश हो जाते हैं और वॉन यहाँ पे बताता है कि वो इस तरह की इम्प्रूवमेंट करेगा इस होटल में कि खुद ब खुद गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। फिर वो उसे भेज देता है। नेक्स्ट डे सारन और वॉन बैठे होते हैं और पूजन लंच लेकर आती है। तो पूजन कह रही होती कि सारन हमारे साथ रहेगी। वॉन कहता नहीं, सारन मेरे साथ रहेगी। और यहाँ पर इनकी फनी सी लड़ाई हो रही होती है। सारन यहाँ पे कहती कि मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। और नेक्स्ट सीन में हमें 4 तिगड़ियों को दिखाया जाता है जो सारन को सरप्राइज देने आए होते हैं। और अब यहाँ पर पिंगा और रोहन भी बता देते कि वो रिलेशनशिप में है और डायल भी यहाँ पर उन दोनों के लिए बहुत खुश होती है। और जब वो जाकर रिसेप्शन पे पूछते हैं तो सारन वहाँ से चली गई होती है। फिर डायल सासिक पे गुस्सा करती है और उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि हम कॉल कर लेते हैं, देखो हमारा यहाँ आना ज़ाया रहा। और वो कहती है अब से इस ग्रुप की लीडर मैं हूँ और तुम हमें लंच करवाओगे। और दूसरी तरफ हम सारन को दोबारा से किंग द लैंड में देखते हैं। चेयरमैन भी यहाँ से गुजरते हैं और एक बार वो भी सारन को देखकर शॉक रह जाते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि वॉन फाइनली प्रेसिडेंट बन जाता है और वो जा रहा होता है तभी हवारन उसके पीछे से आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम आसानी से सब कुछ नहीं ले सकते। और वो कहता है कि हम सब एक फैमिली की तरह ही है। और हवारन कहती है मुझे नहीं लगता कि हम फैमिली की तरह है। और रात में हवारन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसका हस्बैंड आता है और उस पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि हवारन ने पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया था। और उसका हस्बैंड हवारन को थप्पड़ मारता है और हवारन भी बदले में थप्पड़ मारती है और वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। तभी उसका बेटा आकर उसको शांत करवाता है। अगले सीन में हम सारन को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर के पास होती है। उसकी ग्रैंड मदर उसकी परेशानी की वजह पूछती है। और हम फिर वॉन को देखते हैं जो एक रिंग खरीदता है और एक अच्छा सा तैयार होकर सारन को रेस्टोरेंट पे बुलाता है उसे प्रपोज करने के लिए। और वो सारन से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और वो भी कहती कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। और वॉन ने यहाँ पे प्लानिंग की होती है कि ड्रोन के जरिए वो उसको प्रपोज करेगा हार्ट बनाकर। और वो आदमी मैसेज करता है कि वो हार्ट बनाने वाला है। तभी यहाँ सारन उसे कह देते कि वो उसको छोड़ के जाना चाहती है और वो ये सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। ये सुनकर तब वॉन का दिल ही टूट जाता है और इसी हार्ट ब्रेक के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। और इसी हार्ट ब्रेक मूवमेंट के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है।